जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बार रुक्मिणी जी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध का गिलास लिया। दूध बहुत ही गर्म था, जिसे पीते ही श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से हे राधे निकला, क्योंकि उनके हृदय में जलन होने लगी। तभी रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु, आप राधा रानी का नाम कैसे ले लेते हैं? आपकी हर सांस में राधा रानी का नाम क्यों बसा हुआ है? आखिर प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूँ। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि क्या तुमने कभी राधा रानी से भेंट की है? तब रुक्मिणी मन में भी पक्का निश्चय कर लेती है कि मैं कल के कल राधा रानी से मिलने उनके महल में अवश्य जाऊंगी। अब राधा रानी से मिलने के लिए रुक्मिणी चल पड़ती है। अब चलते चलते जब उनके महल के पास पहुंचती हैं तो उन्हें बाहर एक अत्यंत सुंदर स्त्री नज़र आती है। तो रुक्मिणी समझ जाती है कि यही राधा रानी है और वो जाते ही उनके पैरों में नतमस्तक हो जाती है। तो वो सुंदरी कहती है कि ये आप क्या कर रही हैं? यदि चरणों में नतमस्तक होना है तो आप हमारी स्वामिनी जी हो, हमारी राधा रानी की होइए। मैं तो उनकी एक तुच्छ दासी हूँ। तो रुक्मिणी और भी हैरान हो जाती है कि जिसकी दासी इतनी सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। तो वो उस दासी के पीछे पीछे अंदर चल पड़ती है। जैसे ही राधा रानी के कक्ष तक पहुँचती है तो राधा रानी के रूपवान, तेजस्वी और उसकी दिव्यता को देखकर हैरान हो जाती है और उनके चरणों में गिर पड़ती है। जैसे ही राधा रानी उन्हें उठाती है तो अचानक से रुक्मिणी का ध्यान उनके शरीर पर जाता है। तो रुक्मिणी पूछती है कि ये आपके शरीर में इतने छाले कैसे पड़े हैं? तो राधा रानी बहुत ही मुस्कुराते हुए कहती है कि आपने जो कल श्री कृष्ण को दूध दिया था वो बहुत गर्म था, जिसे पीते ही मेरे श्री कृष्ण जी के हृदय में छाले हो गए और उनके हृदय में मैं ही सदा निवास करती हूँ, तो मेरे शरीर में छाले हो गए। ये सुनकर रुक्मिणी बहुत ही हैरान हो गई। यदि आपको भी श्री राधा रानी की ये दिव्य लीला पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा।